हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आप सभी का इस मैथमेटिक्स गुरु चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? नंबर सिस्टम को पढ़ना इतना ज़रूरी इसलिए है कि नंबर सिस्टम हमारे आगे आने वाले मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है। देयरफॉर नेचुरल नंबर का जो एग्जांपल हो गया वो हो गया 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इस नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा तो आंसर आएगा 1। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। जब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है तो जो नंबर का सेट मिलता है वो सेट क्या कहलाता है? होल नंबर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये क्या हुआ? तो ये हो गया नेचुरल नंबर। जब इसमें हमने जीरो को मिला दिया तो ये पूरा सेट एक साथ हो गया होल नंबर। होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा जीरो एंड लार्जेस्ट होल नंबर कांट बी डिटरमाइंड। इंटीजर्स, when negative natural numbers are included with whole numbers then we get set of integers। जब इस होल नंबर में निगेटिव नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर देंगे तो इंक्लूड करने के बाद जो ये सेट मिलेगा, जब इस होल नंबर में निगेटिव नेचुरल नंबर को इंक्लूड करने के बाद जो ये सेट मिलेगा, ये सेट क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। और इस इंटीजर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो कैपिटल जेड और कैपिटल आई, या तो हम इसे कैपिटल जेड या कैपिटल आई से डिनोट कर सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फिनिटी। जीरो इंटीजर ये अकेला है और ये जीरो हुआ। नॉन निगेटिव इंटीजर्स, अब ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स, इस नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब लोग पॉजिटिव इंटीजर समझ लेते हैं, बट वो बिल्कुल गलत है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स मीन्स नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ कि हमारे पास जो ये इंटीजर का सेट है इसमें से इस निगेटिव नंबर को आप ढक दीजिए, तो इस निगेटिव नंबर को ढकने के बाद बचता क्या है? 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो देयरफॉर नॉन निगेटिव इंटीजर्स मीन्स 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। Similarly, non-positive integers is equal to 0, -1, -2, -3, -4 and up to infinity. Note, greatest and smallest integers are not defined। मतलब ये हुआ कि हम ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव ही है और ना ही नेगेटिव है। अब देखते हैं प्राइम नंबर। द नंबर विच हैव ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। ध्यान से देखिएगा कि द नंबर विच हैव ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नोन एज प्राइम नंबर। मतलब ऐसा नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर्स होंगे और उस टू फैक्टर्स में भी दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 2 3 5 7 11 13 17 अप टू इन्फिनिटी। 2 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 2, ओनली 2 फैक्टर्स हुए और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हैं। सिमिलरली 3 के 1 एंड 3, तो देयरफॉर 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन आर प्राइम नंबर्स। नोट, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी
और प्राइम भी है। मतलब आपको इस 2 के अलावा अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? तो 2, एंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर कांट बी डिटरमाइंड। कंपोजिट नंबर्स, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स नोन एज कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। नोट 1 के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। 1 की फैक्टर की अगर बात करें तो 1 का फैक्टर 1 है और 1 इटसेल्फ से कटता है। यानी कहने के लिए इसके पास 2 फैक्टर हुए, एक तो 1 और एक खुद से कट रहा है तो फिर से 1, बट ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है। ये दोनों फैक्टर डिस्टिंक्ट नहीं है, देयरफॉर 1 प्राइम नंबर हो नहीं सकता। अब अगर 1 प्राइम नंबर नहीं हुआ तो चलिए कंपोजिट के लिए देखते हैं। कंपोजिट के लिए तो मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, बट इसके तो 2 फैक्टर्स भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये कंपोजिट होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो देयरफॉर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अब देखते हैं को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। 2 natural numbers are known as co-prime या relatively prime numbers if their HCF is 1। 2 नंबर को हम नेचुरल नंबर को को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम बोलेंगे अगर उसके HCF कितने होंगे? 1 होंगे। एग्जाम्पल के लिए 10, 13, 3, 8, 4, 5। आप इस तीनों पेयर या इससे अधिक पेयर में से अगर HCF फाइंड करेंगे तो इसके HCF 1 आएंगे, 3, 8 के भी HCF 1 आएंगे, 4, 5 के भी HCF 1 आएंगे। तो देयरफॉर 10, 13, 3, 8, 4 एंड 5 these are pairs of co-prime या relatively prime numbers. Note 2 consecutive natural numbers are always co-prime numbers. 2 लगातार नेचुरल नंबर्स हमेशा को-प्राइम नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 6, 7, 8 एक्सेट्रा। अब आता है ट्विन प्राइम। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, बट यहाँ पे जुड़वा नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर्स मीन्स 2 प्राइम नंबर। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ट्विन प्राइम नंबर्स में 2 प्राइम नंबर्स मतलब पहली बात तो दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। विच हैव अ डिफरेंस ऑफ 2। पहली बात दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और दोनों का डिफरेंस अगर 2 है तो उस नंबर को हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए 3 एंड 5, 5 एंड 7, 7 एंड 9, 11 एंड 13। चलिए 3, 5 को देखते हैं। 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। अब जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो आता है 2। तो देयरफॉर दीज आर द ग्रुप्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। अब देखते हैं इवन नंबर्स के बारे में कि द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2 और द नंबर whose unit digit are 0, 2, 4, 6 और 8 known as even number। यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो या जिसके यूनिट प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होंगे वे इवन नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड अप टू इंफिनिटी। ऑड नंबर्स, द नंबर which is not divisible by 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है और द नंबर whose unit place digit is 1, 3, 5, 7 और 9 known as odd numbers। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 up to infinity। नोट 0 is an even number। ध्यान दीजिएगा 0 इवन नंबर है। हाँ 0 इवन नंबर है। रेशनल नंबर, the number which is in the form of p by q where p and q both are integers and q does not equal to 0 known as rational number। rational number में है कि the number which is in the form of p by q where p and q
both are integers and q does not equal to 0 are known as rational numbers. It is denoted by capital Q. अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रेशनल नंबर होने के लिए पहला बात तो नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में होना होगा। सेकेंड थिंग p एंड q बोथ इंटीजर्स होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग q डज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। इसी डिफिनीशन से हमने एक क्राइटेरिया निकाला है कि हम रेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे, यानी रूल्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मतलब वो पहला चीज जो है वो हम देखेंगे कि वो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं। अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में है तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, अगर वो दोनों फिर इंटीजर्स हो जाते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि q जीरो तो नहीं है। अगर q जीरो हुआ तो वो फिर रेशनल नंबर नहीं होगा, और q जीरो नहीं है तब वो परमानेंटली रेशनल नंबर हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 3/5, 4/9, -5/3, 7/8। here 3/5 में 3/5 p बाई क्यू के फॉर्म में है, 3 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, एंड ये q दैट इज डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो देयरफॉर ये रेशनल नंबर हुआ। सेम थिंग नोट, जीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अब जीरो भी रेशनल नंबर है बिकॉज वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू 0/1। अब ये p बाई क्यू के फॉर्म में भी आ गया, दोनों के दोनों इंटीजर्स भी है और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है। चलिए इरेशनल नंबर के बारे में देखते हैं कि द नंबर विच इज नॉट रेशनल इज एन इरेशनल नंबर, और द नंबर विच डज नॉट फॉलो द क्राइटेरिया ऑफ रेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √5, पाई एक्सेट्रा। यानी √2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहे तो √2 को हम लिख सकते हैं क्या कि √2/1। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो फॉलो कर गया कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, बट सेकेंड क्राइटेरिया में ये तो इंटीजर है बट ये इंटीजर नहीं है, तो सेकेंड क्राइटेरिया के कारण ही ये जो √2 है वो इरेशनल नंबर हो गया। और सेम थिंग √3, √5 एंड पाई के साथ है कि ये इरेशनल नंबर है। नोट, पाई इरेशनल नंबर है बट जो पाई का वैल्यू है 22/7 वो रेशनल नंबर है। इसको याद रखिएगा कि पाई इरेशनल नंबर है बट पाई का जो वैल्यू है 22/7 वो रेशनल है। अब देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखना है तो रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब 2/5 है वो 0.4 हो गया, मतलब आफ्टर सम प्लेसेज अगर डेसिमल नंबर वो टर्मिनेट कर जाता है तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप हो गया। 34/10 है 3.4, ये डेसिमल के एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा है। 0.4 भी डेसिमल के एक प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, बट जब हम इसमें देखते हैं 2/3 में तो 0.66666 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ ना ये नंबर जो है वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करने वाले नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6, इस पे रैकरिंग दे देंगे। 1/3 इज इक्वल टू 0.33, यहाँ भी हम लिख सकते हैं 0.3 रैकरिंग। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग या रिपीटिंग। एग्जाम्पल के लिए 1.2322, 3.223, क्वाड्री 23 एंड सो ऑन। यहाँ ना तो ये नंबर रिपीट कर रहा है ना ही ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, तो देयरफॉर ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, रिपीटिंग डेसिमल हो गया या इरेशनल नंबर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।